हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम जो है यहां पर ग्रोथ माइंड क्लासेस को कराते हैं और इसमें बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि कॉमर्स और अदर क्लासेस भी होते हैं। आज मैं कुछ सीक्रेट तुम लोग को मैं बताने वाला हूं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तुम जानोगे कि आखिर तुम एग्जाम में स्कोर अच्छा क्यों नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स आखिर क्यों परेशान रहते हैं और इवन तुम पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम में अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते हो। मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताने वाला हूं, इस सीक्रेट को फॉलो करो और आगे चल करके तुम बहुत ही अच्छा करोगे। ठीक है, कभी तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार या तुम्हारा पड़ोसी होते हैं या फिर जो तुम्हारा रिलेशन होते हैं वो तुम्हारे बारे में पूछ करके तुम्हारा इमेज जो होते हैं वो उसको नीचे करते हैं। उसका मुंह बंद कराना है ना, तो इन टिप्स को फॉलो करो और तुम इन चीजों को जान लो कि आखिर जो ये टॉपर्स होते हैं कैसे पढ़ते हैं। इन चीजों को फॉलो करो और ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर तुमने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना, ठीक एक सप्ताह बाद तुम्हारा काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर यहां पर शर्त ये होता है कि अगर तुमने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आओ इन जानो तुम इन सारे टिप्स को। सबसे पहला क्या है, यहां पर कंसिस्टेंसी इज द की। तुम्हें यहां पर जानना है कि कंसिस्टेंसी इज द की। हमेशा याद रखो, कभी भी जो टॉपर्स होते हैं ना वो ऐसा नहीं पढ़ते कि एक दिन 7 घंटा, एक दिन 10 घंटा और 4 दिन पढ़ना छोड़ दिया। वो हमेशा कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते हैं। याद रखना, कंसिस्टेंट, उसके अंदर आग होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि लाइट कट गया या फिर कहीं बाहर से टीवी का आवाज आ रहा है, उसे पढ़ना है तो पढ़ना है। वो किसी तरह से पढ़ाई का माहौल खोजेगा। ठीक है, उसके अंदर वो आग होती है, उसको पता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू होती है। वो पढ़ेगा तो सिर्फ पढ़ेगा, ऑनेस्टी के साथ पढ़ेगा। ठीक है, वो कोई क्या बोल रहा है, उसके दोस्त क्या बोल रहे हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर वो जोश होता है ना। तो हमेशा याद रखो, हमेशा पढ़ाई को रेगुलर करो। ठीक है, 5 से 6 घंटा ही पढ़ो। हमेशा याद रखो, कम पढ़ने से भी नहीं होता है, ज्यादा पढ़ने से भी नहीं होता है। तुम्हें 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना कि तुम क्लास 10th में हो तो 5 से 6 घंटा की पढ़ाई करो और अगर 12th में हो तो 7 से 8 घंटा की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। याद रखना। सेकंड, क्वालिटी तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी से। 10-12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, क्वालिटी प्रोडक्ट दो। क्वालिटी कहने का मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूं कि तुम 12 घंटा तो पढ़ रहे हो, लेकिन तुम पढ़ क्या रहे हो अपने आप से पूछो कि जो भी तुमने पढ़ा कितना ज्यादा समझा, है ना। तुम अपने दोस्तों को वो चीज को समझा पा रहे हो कि नहीं, किसी के सामने कॉन्फिडेंस होकर तुम उस टॉपिक्स के बारे में बतला पा रहे हो कि नहीं, ये अपने आप को देखो। अगर तुमने बतला दिया तो तुम समझ जाना कि तुम क्वालिटी एजुकेशन को कर रहे हो, तुम क्वालिटी स्टडी को कर रहे हो। ठीक है, हमेशा याद रखो, जब भी पढ़ाई करते हो तो चीजों को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नेक्स्ट, गुड इन्वायरमेंट एंड पीसफुल प्लेस, कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा याद रखना, जो टॉपर्स कभी भी पढ़ाई करेगा ना तो उसे हमेशा शांत माहौल चाहिए होता है। जहां पर 5 लोग आवाज करेंगे या बात करेंगे उससे वो अलग होगा। उसका एटीट्यूड, जो स्वभाव होगा वो दूसरों से अलग होगा, दूसरे स्टूडेंट से हमेशा वो अलग होकर के बैठेगा। हमेशा याद रखना। तो इसीलिए अपना शांत वातावरण बनाओ और शांत होकर के अपना पढ़ाई करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। जो कोई स्टूडेंट 8 घंटा पढ़ता है ना और वही तुम 5 घंटा भी अगर पढ़ते हो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मैं यहां पर तुम्हें गारंटी के साथ बताता हूं, तुम काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दोगे। याद रखना। नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमेशा याद रखना, मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने बना के रखा है कि उसमें मैंने हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया है। हमेशा हेल्दी खाना खाओ, नट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दाल रोटी चावल खाओ। ठीक है, कभी भी जो है फालतू का खाना मत खाओ, तेल की चीजें मत खाओ, केक्स, बिस्किट, ये सब चीजों को खाना कम कर दो। ठीक है, हमेशा हेल्दी खाना खाने करो। जब हेल्दी तुम खाओगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डाइजेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो काफी एक्टिव हो जाएंगे। जब तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे ना तो ये एक्टिव न्यूरॉन्स के कारण तुम्हारा जो ब्रेन का कनेक्शन होता है न्यूरॉन से, वो ब्रेन भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और इससे तुम पढ़ाई क्या, दुनिया का कोई भी काम जो होगा वो काफी प्रोडक्टिविटी के साथ करने लग जाओ। नेक्स्ट, टॉपर्स ऑलवेज मेक्स समरी नोट्स रेगुलरली। टॉपर्स क्या करते हैं, वो नोट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। वो नोट्स को कोशिश करेंगे माइंड मैपिंग के थ्रू, कुछ स्पेशल जो टेक्निक्स होते हैं उसके थ्रू वो नोट्स को बनाते हैं, स्टोरी बेस्ड समरी नोट्स। इस तरह से वो नोट्स को अपने हाथों से लिख लिख के बनाते हैं।
कभी भी याद रखना, मोबाइल में टाइप करके नोट्स मत बनाओ, लैपटॉप में टाइप करके जो है कॉपी या पेस्ट करके नोट्स को मत बनाओ। हमेशा नोट्स को बनाना है तो अपने हाथों से लिख करके बनाओ। जब तुम हाथों से लिख करके जब तुम नोट्स बनाते हो तो हमेशा याद रखना वो चीज वो तुम्हारे नोट्स में दिख जाएगा, मतलब तुम्हें लिखना आ जाएगा, तुम्हारी हैंड राइटिंग जो होगी वो काफी ज्यादा सुधर जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखना है, स्पीड, ये सब चीजें जो होती है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मल्टीपल्स एंड स्मार्ट रिवीजन। ये चीज मैंने हमेशा बताया है, कभी भी किसी टॉपिक्स को कंप्लीट करते हो ना तो उसके बाद हमेशा मल्टीपल्स रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। जब तुम रिवीजन करोगे तो उसका फायदा काफी ज्यादा होगा। अगली बात हमेशा याद रखना, टेक्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टॉपर्स होते हैं ना वो अपनी जिम्मेदारी खुद से लेते हैं, वो कभी बहाना नहीं देते कि इस टीचर ने ऐसा पढ़ाया, उस टीचर ने वैसा पढ़ाया। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अगर किसी टीचर्स ने गलत पढ़ाया तो वो उस टीचर्स को बोल देता है कि सर यहाँ पर आपने गलत पढ़ाया है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, वो इतना ही बोलेगा। लेकिन कभी भी जब टीचर ने सही पढ़ाया है तो कभी वो बहाने के साथ कभी नहीं बोलेगा कि सर आपने गलत पढ़ाया है। जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो उसके साथ सहमत रहेगा और अपनी तरफ से काफी ज्यादा मेहनत करेगा फुल ऑनेस्टी के साथ। और कोई भी टॉपिक्स में अगर उसे डाउट होता है ना तो वो टीचर से प्राइवेटली बोलता है और क्लास में भी बोलता है, हमेशा याद रखना। तो टॉपर्स के पास कभी एक्सक्यूज नहीं होता है, हमेशा याद रखना वो ऑनेस्टी के साथ मेहनत करता है। नेक्स्ट, इसी बात को मैंने लिखा लास्ट में, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो, एक्टिव माइंड के साथ पढ़ाई करो। एग्जाम में हमेशा ये देखने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है कि तुम पढ़ते बहुत हो लेकिन तुमको ये तक नहीं पता होता कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। आफ्टर दैट उस चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो कि जो तुमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर राइटिंग जो है लिखने की कोशिश करो। हमेशा ईमानदारी रखो, जब भी कोई भी काम करते हो दुनिया का, पढ़ाई का कोई भी काम, तो हमेशा ईमानदारी के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ करो, सक्सेस हमेशा आएगा। ठीक है, और हमेशा कोशिश करो पंक्चुअल रहने का, क्योंकि आज जो तुमने स्टडी करी है तो हमेशा याद रखना ये चीज तुमको कल भी करना है, ये चीज तुमको परसों भी करना है। कभी कभी जब संडे वनडे आ जाएगा तो उस दिन एंजॉय कर लेना, लेकिन हमेशा याद रखना जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।